बांग्लादेश की 5 खौफनाक और वास्तविक डरावनी कहानियाँ। ये कहानियाँ बांग्लादेश के उन कोनों से जुड़ी है जहाँ आज भी लोग सूरज ढलने के बाद घरों से निकलने में डरते हैं। इनमें वही सदियों पुराना डर है जो पीढ़ियों से सुनाया जा रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ इन कहानियों को। कहानी नंबर 1, सुंदरवन का निशिडाक, रात की पुकार। 1990 के दशक में लकड़हारों का एक समूह शहद और लकड़ी की तलाश में सुंदरवन के उन हिस्सों में गया जहां जाना बेहद खतरनाक माना जाता था। बांग्लादेश के लोग निशिडाक से बहुत डरते थे। यह एक ऐसी बुरी शक्ति है जो आपके किसी करीबी की आवाज़ निकालकर आपको बुलाती है। एक रात जब सब थके हारे अपनी नाव पर सो रहे थे, एक नौजवान लड़के रहीम ने अपने पिता की साफ आवाज़ सुनी जो उसे जंगल के अंदर से बुला रहे थे। उसके पिता वही उसके बगल में सो रहे थे, लेकिन निशिडाक का असर ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। रहीम नींद में उठा और सम्मोहित होकर जंगल की तरफ चला गया। अगले दिन जब लोगों ने उसे ढूंढा तो उसकी लाश एक ऐसे केओरा पेड़ के सबसे ऊंची चोटी पर फंसी मिली जहां बिना किसी सामान के चढ़ना नामुमकिन था। उसका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे किसी ने उसके जिस्म की एक एक बूंद खून निचोड़ ली हो। आज भी सुंदरवन के लोग कहते हैं कि अगर कोई रात को तुम्हें पुकारे तो तब तक जवाब मत दो जब तक वह 3 बार न पुकारे, क्योंकि निशिडाक सिर्फ 2 ही बार पुकार सकता है। कहानी नंबर 2, ढाका चिटगांव हाईवे का अदृश्य मुसाफिर। यह कहानी एक पुराने ट्रक ड्राइवर असलम की है। एक बरसती हुई रात में असलम ढाका से चिटगांव जा रहा था। कोमिला के करीब एक सुनसान मोड़ पर उसने देखा कि एक औरत बारिश में भीगती हुई खड़ी है। उसने दया खाकर ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका वह औरत गायब हो गई। असलम को लगा शायद यह उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक चलाना शुरू किया उसे अचानक कैबिन में बहुत ठंडक महसूस हुई। जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा बिखरे बालों से ढका था और वह अजीब तरीके से घूर रही थी। असलम ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसने देखा कि शीशे में उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक खाली गड्ढा था। घबराहट में ट्रक एक पेड़ से जा टकराया। जब सुबह पुलिस और लोग आए तो ट्रक के अंदर असलम बेहोश था, लेकिन पिछली सीट पर गीले पैरों के निशान थे जो बिल्कुल ताज़ा थे, जबकि बाहर तेज धूप निकल आई थी। आज भी उस मोड़ पर लोग अकेले गाड़ी चलाने से कतराते हैं। कहानी नंबर 3, सिलहट के चाय बागान की मोहिनी। सिलहट के चाय बागान अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इनकी गहराइयों में पैटनी चुड़ैल का बसेरा माना जाता है। एक बारिश की शाम एक नया मैनेजर जो शहर से आया था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था, बागान का चक्कर लगा रहा था।
उसने देखा कि हल्की धुंध के बीच एक लड़की अजीब सी पुरानी बंगाली धुन गा रही है। मैनेजर उसकी आवाज़ से सम्मोहित हो गया और उसके पीछे पीछे बागान के बीचों बीच चला गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। उसका कद अचानक बढ़ने लगा। वह 10 फीट, फिर 15 फीट ऊंची हो गई। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। मैनेजर वहां से पागलों की तरह भागा। उसे लगातार 3 महीने तक इतना तेज बुखार रहा कि डॉक्टर भी हैरान थे। उसने मरने से पहले बस एक ही बात बताई कि वह लड़की बागान की मिट्टी खा रही थी। आज भी वहाँ के मजदूर शाम 6 बजे के बाद बागान में कदम नहीं रखते। कहानी नंबर 4, 12 साल का जिन्नात आतिश बंगला। 2012 में एक परिवार ने सस्ते दाम में एक पुराना बंगला खरीदा। घर बहुत बड़ा और सुकून वाला लग रहा था, लेकिन पहले ही हफ्ते उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगते और घर में कुछ जलने की बदबू आने लगती। एक रात माँ बाप ने देखा कि उनका 5 साल का बेटा कमरे की छत से चिपका हुआ है और अजीब सी भारी आवाज़ में बात कर रहा है। जब घर में एक बुजुर्ग मौलवी को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि यह घर जिन्नात का है, जो बरसों से यहाँ तन्हाई में रह रहे हैं। उन्होंने परिवार को तुरंत घर छोड़ने को कहा क्योंकि वह जिन उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला था। जब वह परिवार भाग रहा था तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि पूरा घर अचानक आग की लपटों में घिरा हुआ है। लेकिन जब पड़ोसी आए तो वहाँ कोई आग नहीं थी। वह घर आज भी वैसा ही खड़ा है, सुनसान और खौफनाक। कहानी नंबर 5, लालबाग किले की शापित सुरंग। मुगल ज़माने का यह किला बांग्लादेश की सबसे रहस्यमयी जगह है। कहा जाता है कि इसके नीचे एक सुरंग का जाल है जो सीधे दिल्ली तक जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान जब अंग्रेज़ों ने इन सुरंगों की जांच करनी चाहिए तो उन्होंने पहले 2 कुत्तों को अंदर भेजा। कुत्ते वापस नहीं आए। फिर उन्होंने 2 हाथियों को चैन से बांधकर भेजा, लेकिन बाहर सिर्फ टूटी हुई जंजीरें आई। एक हिम्मत वाले सिपाही ने अंदर जाने का फैसला किया। वह मशाल लेकर अंदर गया और कई घंटों बाद जब बाहर निकला तो उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और वह एक जिंदा लाश बन गया था। वह सिर्फ यही बुदबुदाता रहा था, नीचे लोग बैठे हैं, वे पुराने लिबास में खाना खा रहे हैं और उनके चेहरे नहीं हैं। उस सिपाही की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। बांग्लादेश सरकार ने अब उन सुरंगों के रास्ते पक्के दरवाजे से बंद कर दिए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि किले की दीवारों से आज भी पुरानी तलवारों के टकराने और लोगों के चलने की आवाज़ आती है। ये घटनाएं बांग्लादेश के लोक कथाओं और गीतों और स्थानीय इतिहास में दर्ज रही है। इन जगहों पर आज भी लोग अकेले जाने से बहुत डरते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही डरा देने वाली अगली कहानी में।